उत्तम बात है कि सच में आज हम सब यहाँ पे खुदा के वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और इससे अच्छी कोई बात नहीं है, इससे अच्छी कोई आत्मिक खुराक नहीं है और इससे अच्छी कोई भी बली वस्तु नहीं है, क्योंकि सिर्फ उत्तम है खुदा का वचन और हम सब खुदा के वचन को सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आपने एक मौका हम सबको अपने बच्चों को फिर दिया है, चाहत है उन सबके प्रति और हम आपका कोटि धन्यवाद करते घर में सबके नीचे प्यारे प्रभु और हम सबके पीछे हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में हो, आपका चलना फिरना हमारे सामने हो और हम 3 जनों की प्रार्थना को आप सुनेंगे, आपकी आशीष से हमको भर देंगे, अपने सामर्थ मिलेंगे और प्रार्थना करते हैं जो ये आप अपने खाली को लेकर आए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबको वचन सुनाने के लिए प्यारे पिता हम सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन उन्हें अपनी सामर्थ से भर देना प्यारे प्रभु, और ताकि वो तेरे इस पवित्र वचन को प्यारे पिता परमेश्वर हम सबको इस तरीके से सुनाने वाले हो सके कि हमारी आत्मा को वो छू जाए प्यारे पिता और हमारा विश्वास मजबूत होने पाए। हम आपका कोटि धन्यवाद करते हैं कि इतनी दूर से जब वो आते हैं और प्यारे पिता रुकावटें तो बहुत आती हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे सामने से हर एक रुकावटों को दूर करके और आपने हम सबके लिए ये समय किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर, सच में आप परमेश्वरों के परमेश्वर, खुदाओं के खुदा, ईश्वरों के ईश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, सारी सृष्टि को करता है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व न्यायपति के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान और सबसे महान, सबसे ऊंचा 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 का तेरा नाम। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं और जितने भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं प्यारे प्रभु, भले ही गिनती में हम थोड़े हैं प्यारे प्रभु, लेकिन आप हमारे मनों को, दिलों को जानते हैं और अपने वचन के द्वारा आप हम सब की आत्मा को स्पर्श करेंगे और हमें अपना अनुभव सर बनाएंगे ताकि वचन हमारे जीवन में घर कर जाए प्यारे पिता और हम सब विश्वास में मजबूत होने पाए और अपने जीवन में बहुत सा फल लाए वचन के द्वारा। और यही प्रार्थना हम करते हैं कि खुदावन जो नहीं आए हैं और जो आना भी चाहते हैं लेकिन कोई कारणवश नहीं आ सके, लेकिन आत्मिक तौर से वो सब भी यहाँ पर है प्यारे पिता परमेश्वर, जितने मोबाइल के माध्यम से प्रभु इस प्रार्थना को अटेंड करते हैं, वो सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप प्यारे पिता हर एक के मनों को, दिलों को जांचते हुए हर एक के अपना अनुग्रह करेंगे। धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग को और यहाँ के सभी उपस्थित जनों को आपके चरणों में लाते हैं, अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं इस मीटिंग को कि ये मीटिंग प्यारे पिता आपकी मर्जी के अनुसार और बहुत अच्छी होने पाए जाए। धन्यवाद करते हैं कि हम सब प्यारे प्रभु विश्वास में मजबूत होने पाए आपके वचन के द्वारा और हमारा विश्वास कमजोर न होने पाए, लेकिन आप हमको अपने धर्म मार्ग पर ले चलिए अपनी इच्छा के अनुसार प्यारे प्रभु, आपकी इच्छा की शक्ति हो, जैसे स्वर्ग में होती है ऐसे पृथ्वी में हम मनुष्य के बीच में सदा आपकी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सभा को आपके सामने रखते हैं और आपके भारी को प्यारे पिता परमेश्वर और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो उनके परिवार में भी प्यारे पिता परमेश्वर सबको अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती और अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि दी ताकि इस परिवार के द्वारा तेरे वचन प्यारे प्रभु बहुत लोगों तक पहुँचने पाए और बहुत लोग विश्वास में मजबूत होने पाए और हर एक प्रचारकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं दासों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी सामर्थ्य से भरना, हर एक के हृदय को नरम करना, हर एक के मन को प्रभु
हमारे पैर के तले तक, हमारे इस शरीर में, हमारे रोग में, हमारे हृदय में अपने लहू का बसा कर, ताकि तेरा लहू हमारे जिस्म में रहने पाए और हमारी आत्मा, हमारा हृदय इसी समय शुद्ध हो जाएगा, हमारी आत्मा चंगी हो जाए और तुझे हमारी ये इबादत जो भी हम आपके लिए करते हैं खुदावा, आपको एक सुगंध की तरह उठाने वाली है। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे देंगे हमारे उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ के नाम से पवित्र नाम आत्मा के द्वारा मांगे, सुनिए अब Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हम गीत की ओर चलेंगे और गीत है नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों में और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, हमेशा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, हमेशा यीशु रहता वहाँ। कोई भी वादा न होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा पूरा और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा अधूरा, अधूरा ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा। हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, ओ मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। Praise the Lord. Praise the Lord. एक गीत हम और गाएंगे और गीत है यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। पेज नंबर 26, सॉन्ग नंबर 78। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे में चराता
Praise the Lord. जिसके भी जीवन में कोई गवाही है तो अपनी गवाही दे सकता है, क्योंकि खुदा की गवाही देना प्रभु की महिमा करना है। तो जिसके भी जीवन में जो भी खुदा ने अद्भुत कार्य किए हैं वो उसकी गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि सैटरडे को मुझे कुत्ते ने काट लिया था और संडे को तो हॉस्पिटल बंद रहता है तो इंजेक्शन भी मतलब नहीं लग सकता था। और संडे को जब इंजेक्शन लगाने का टाइम आया तो नीलो मम्मी ने मेरे से बोला कि लगवा लो इंजेक्शन। मैंने कहा कि मंडे को लगवा लेंगे, आज टेटनस का लगवा ले रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, ज़्यादा काट लिया है कुत्ते ने, आज ही लगवा लो। तो मैंने कहा ठीक है, कितने का आएगा इंजेक्शन? तो नीलो मम्मी ने बोला कि 400 रुपये कुछ का आएगा। मैंने कहा इतना महंगा इंजेक्शन क्यों लगवाएं, मतलब क्यों खरीद के लगवाएं जब मंडे को यही हम 1 रुपये का पर्चा बनवा के लगा देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम लगवाओ, अभी भले ही हम पैसे दे रहे लेकिन तुम लगवाओ। और मैं सच में इतना धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि उसने मुझे ऐसे लोगों के बीच में रखा है जो सब इतना प्यार करते हैं खुदा में होकर, क्योंकि ये खुदा की सबसे बड़ी आज्ञा है कि एक दूसरे से प्यार करो। और सब अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, सब इतना ख्याल रखते हैं। क्योंकि आजकल जब मैं अपने पास देखती हूँ कि मेरी जो फ्रेंड है और भी मतलब लोग हैं, उन सब के तो माँ बाप को ही उनसे मतलब नहीं है और वो इस तरह से अपना खर्चा चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। और मुझे खुदा ने इतना अनुग्रह दिया, इतना ब्लेसिंग्स दिए कि मुझे ऐसों के बीच में खुदा ने रखा है और ऐसे लोगों से नवाजा है कि सच में सब इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं। ऐसी जब 4 तारीख को इंजेक्शन के लिए जाने का टाइम आया तो मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं था। मैं सोच रही थी मैं कैसे जाऊंगी, कैसे अकेले क्या करूंगी। नीलू मम्मी को मैंने एक दिन पहले कॉल किया तो मैंने कहा आप मामा से पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा तुम पूछ लो, वो मना नहीं करेगा, तुम उसके साथ चली जाना। मैंने कहा नहीं, मामा से पूछने में डर लगता है। मैंने कहा नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। मैंने नहीं पूछा मामा से। दूसरे दिन जब मैं वहाँ लाइन में लगी हुई थी अकेले और मैं यही सोच रही थी कि इसके बाद तो मुझे पता ही है, मैंने लोगों से पूछ के पर्चा बनवाया, हर चीज़ करी। उसके बाद फिर मामा का अचानक से कॉल आया। मामा ने कहा कि तुम अकेले गई हो, तुमने मुझे बताया नहीं, बता देती तो हम आ जाते। हमने कहा नहीं मामा कोई बात नहीं, हमें अगर आपको कहीं जाना होगा हम करवा लोगे। मामा ने बोला अच्छा ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने मामा को कॉल भी नहीं किया और थोड़ी देर में अपने आप मैंने देखा मामा वहाँ पे आ गए। मैं सच में इतना धन्यवाद करती हूँ। मामा ने हर काम इतनी जल्दी करवा दिया, इंजेक्शन लगवाया। और मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं अकेले होती तो मैं तो बिल्कुल इंजेक्शन ना लगवा पाती। प्लस वो डॉक्टर मुझे भगा देते, कहते ऐसा है तुम किसी के साथ आओगी तभी इंजेक्शन लगवाना, अकेले मैं नहीं लगा रहा तुम्हें इंजेक्शन। और मामा ने सब कुछ करवाया, फिर घर तक छोड़ा। मैं इतना धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि सच में ये सब खुदा की आशीष है मेरे जीवन में, जिसके लिए मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है, जैसे कि जब मम्मी की यहाँ मीटिंग हुई थी तो मैंने गवाही दी थी कि जब हम ट्रेन में जा रहे थे और कुछ ऐसा चीज़ हो गई थी जिसकी वजह से हमें FIR लिखवानी पड़ी थी। तो जब हम दूसरी बार हमें पुलिस वालों ने बुलाया और जब हम गए तो भैया से प्रेयर
गए दोनों बार भी, और जब दूसरे दिन गए तो भी भैया से प्रेयर करवाई और हमने कहा भैया जा रहे हैं, और भैया ने कहा आज आपको जा रही है और इसके बाद अब आपको सिस्टर नहीं जाना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है भैया, और हम वहाँ गए और उसके बाद जो मतलब पुलिस वाले थे उनकी भी 1 हफ्ते की ज्वाइनिंग हुई थी नई, तो उन्हें भी कोर्ट का कुछ नहीं पता था कि कोर्ट शिफ्ट हो गया है, और उसके बाद सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब एक उसमें हो गए हैं, मतलब अलग अलग, तो उनको भी नहीं मालूम था और मुझे तो बिल्कुल ही नहीं मालूम था। और सोनल थी साथ में और एक लेडीज पुलिस थी, उसको भी नहीं पता था। और उसके बाद जब हम गए तो वहाँ खैर वो हमें अपनी गाड़ी से ही लेकर गए, कार से, और जब हम वहाँ गए तो वो 8 मंजिल ऊपर था, तो हमें पता नहीं था। तो उन्होंने कहा, जो पुलिस वाले थे वो भी हमें मतलब जान पहचान हो गई थी क्योंकि वो टटिया में ही रहते थे और मैं वहाँ पढ़ाती हूँ, तो हमने 3 बार ऊपर नीचे 8 मंजिल तक किया। जब हम पहली मंजिल से 8 मंजिल पे जा रहे तो वहाँ लोग कह रहे 4थी मंजिल पे जाइए, जब 4थी मंजिल पे जा रहे तो लोग कह रहे कि 6ठी मंजिल पे जाइए, 6ठी मंजिल पे जाइए तो 3री मंजिल पे। एकदम थक के बिल्कुल हम लोग बिल्कुल चूर हो गए, और वो भी बिल्कुल गुस्सा आ गए जो पुलिस वाले थे। कहने लगे कि अच्छा ये तमाशा कर रखा है कि कोई कह रहा है इधर जाओ उधर जाओ, बार बार परेशान कर रहे हैं, और क्या कहते हैं हमें तो नहीं लगता कि आज काम हो पाएगा, क्योंकि उसके दूसरे दिन से मेरे स्कूल खुलने वाले थे तो मैं दोबारा जा भी नहीं सकती थी। मैंने तुरंत ही दुआ करी, मैंने कहा पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, और ये मेरा विश्वास है कि जब आपके बेटे ने दुआ करी है कि आज आपको आखिरी बार जाना है, इसके बाद सिस्टर आप नहीं जाएंगी, तो उनकी बात ये जरूर पूरी होगी क्योंकि वो आपके बेटे हैं। और मैंने कहा पिता उनकी बात को पूरा कर, मेरी चीजों को समझ के मैं इसके बाद नहीं आ सकती हूँ। और ऐसे अद्भुत तरीके से 2 मिनट के अंदर ही जो वहाँ के कोई एक पुलिस वाले होते हैं, रेलवे की तरफ से भेजे जाते हैं, उनको वहाँ पे वो आए तो उन्होंने कहा कि अरे सर आपने हमें क्यों नहीं बताया इतनी देर से, और उन्होंने तुरंत मात्र 10 मिनट लगा केवल ऊपर गए। ऊपर वो जो जज बैठती है लेडीज, वो मतलब उनका टाइम ओवर हो गया था तो वो अपने रूम में चली गई थी, लेकिन जब उन्होंने जाके उनसे बोला, इसका एप्लीकेशन दी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा ठीक है लड़की को भेज दीजिए। और ये अंदर गई, इतने प्यार से इससे पूछा, सारी चीजें इसने बताई, और मैं डर रही थी अंदर बैठे, मैं बस हे पिता बोल रही थी, यहोवा मेरा चरवाहे, यहोवा मेरा चरवाहे। मैंने कहा अकेले गई है, पता नहीं क्या पूछेंगे कैसे पूछेंगे। और जब ये आई तो मैंने उस समय मैंने कहा कि क्या पूछा, तो इसने कहा मम्मी बहुत अच्छे से पूछ रही थी, एकदम लेडीज जैसे मतलब यंग थी, और बहुत अच्छे से उन्होंने पूछा हमसे और सब हमने बताया। हमने कहा अच्छा। और उसके बाद जब हम बाहर निकले तो जो पुलिस वाले थे वो कहने लगे पता नहीं ऐसा क्या करिश्मा हुआ है कि ये जो मतलब एप्लीकेशन जाती है, ये जज लोग जो होते हैं वो टाइम देते रहते हैं, कल परसों नरसों, कभी भी एक दिन में तो होती नहीं है। लेकिन कैसा करिश्मा ये हुआ कि कैसे आपका काम हो गया। हमने कहा क्योंकि मुझे अपने पिता पर विश्वास था। मैंने कहा मेरे भाई ने दुआ करी, मैंने दुआ करी, और मैंने कहा मुझे विश्वास था कि आज मुझे आखिरी दिन ही आना है। और वो कहने लगे सही बात है, आपने मैम सही बात बोली, और कहने लगे वाकई में आपको अब दोबारा नहीं आना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इतने अद्भुत तरीके से वो काम को करता है कि ये हमारी कल्पना सोच से भी परे है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और वो हमारे आगे आगे चलता है, अपने दूतों को हमारे आगे आगे भेजता है कि तू जा, और मैंने तेरे लिए पहले से ही वहाँ सबको नियुक्त कर रखा है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक गवाही और है आज की। आज मेरे स्कूल में मेरी क्लास का JKG का डांस एक्टिविटी थी, और क्या कहते हैं कि हम लोग मतलब ये पहली बार सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, हर फ्राइडे को सब अलग अलग होती हैं। तो इतना काम का बर्डन था क्योंकि पुरानी जो वाइस प्रिंसिपल थी उनका ट्रांसफर हो गया है, नई आई है, तो इतना ज्यादा सा बर्डन हो रहा है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था। कोई गाने सेलेक्ट नहीं किए थे, और जो हमारे संघ की दूसरी सिस्टर है छोटी, तो वो कहने लगी कि फिल्मी गानों में डांस सिखाइएगा। फोक गाना है, फोक गाने में फिल्मी गानों में डांस। हमने कहा सिस्टर फिल्मी गानों में तो हम डांस नहीं सिखाएंगे। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए घर में, मैं देखती हूँ। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं वहाँ घर आई, फिर सारे काम को करने लगी, मुझे टाइम नहीं मिला। और उसके बाद मैंने रात में अपनी बेटी को बुला के कहा, मैंने कहा खुदा के कोई गानों को बताओ फोक डांस छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। तो एक गाना इसने बताया, और मैं अपने आप मोबाइल में सर्च कर रही थी उसमें डाल के YouTube में, और सारे
और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने जब आज बच्चों को सारे अपने यीशु मसीह के गानों पर डांस सिखाया और बच्चे इतना इंजॉय होके डांस कर रहे थे, मेरे पास वीडियो भी है बनाई है, इतना बढ़िया से वो डांस कर रहे थे और उनको एक गाना बिल्कुल रट गया। गाना है कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। वो गाना उन्हें इतना रट गया कि बस वो यीशु मसीह गा रहे थे। जब वो इंटरवल में अपनी क्लास में भी आए तो अपनी उंगली को उठा के कौन है यीशु मसीह। मैंने कहा खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मुझे खुदा के गानों में ही सिखाना, मुझे फिल्मी गानों में नहीं सिखाना। और पिता ने मुझे एक से एक अच्छे गाने अपने दिए और बच्चों को इतनी सामर्थ्य दी कि वो बच्चे उसमें डांस भी कर पाए। और मैं ये सोचती हूँ कि जब हमारा एनुअल डे होगा तो मैं इन्हीं जीसस के गानों पे उनको प्रोग्राम भी करवाऊंगी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जो आत्मिक खुराक है ताकि उसे हम खाएं और अपने जीवन में और सफल अपने जीवन को बनाएं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से हम सब अपने पिता की संगति में मिल रहे हैं और अपनी पिता की संगति में एक हो रहे हैं। हम सब मिलकर एक देह बनते हैं। हम सब अलग अलग अंग हैं, लेकिन जब हम पिता की संगति में बैठते हैं तो हम एक देह हो जाते हैं और इस देह का हेड सिर्फ होता है यीशु मसीह। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बातें हम और आप तभी समझ सकते हैं जब हम वचन में बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज वचन कहीं पर भी नहीं हो रहा, बस केवल वचन के नाम पर और यीशु मसीह के नाम पर लोगों को और बहुत तेरे लोगों को बहुत सी संसार की चीजों के पीछे चलना सिखाया जा रहा है। लेकिन वचन एक अलग है, वो आपको भीड़ से अलग करता है। वचन आपको हर चीज ग्रहण करना नहीं सिखाता। वचन आपको चुनना सिखाता है और वचन आपको चलना समझना सिखाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुनना किसी ने नहीं चाहा, समझना किसी ने नहीं चाहा, इसलिए खुदा का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों पर लगी रहती है। देखो, यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्यों पर दृष्टि करी, परंतु एक भी ना मिला जो उसके मार्ग पर चल रहा हो। आज हम सब खुदा के वचन को सुन रहे हैं और प्रति शाम हम सब उसके वचन को सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने पिता से बहुत से बातों में उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन इन बातों को जानना कि हम अपने पिता की संगति में बने रहें और अपने पिता की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरा करें, यही हमारे लिए संपूर्ण कर्तव्य है। इस बात को अपने मन में बनाए रखना ही अनंत जीवन है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको बनाने के लिए और इसे सोचने के लिए, इसमें बने रहने के लिए हम बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जान लें, लेकिन तब भी मेरे प्यारे भाई बहनों हम उन बातों को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इन बातों को फॉलो करने के लिए, इन पे चलने के लिए अवश्य है कि मैं तुम्हारे बीच में आऊं और तुम्हें ये बातें समझाऊं। और बहुत ज़रूरी हो गया है कि घर में और घराने में यहोवा के वचन का प्रचार, और वो एक ऐसा प्रचार हो जो खुलकर प्रचार हो, जिसमें सेतवेद बताया जाए और सेतवेद सुना जाए। अगर आप इस विषय में विश्वास योग्य हैं तो जैसा बच्चे ने कहा कि मैं देखती हूँ कि मेरे परिवार में हर एक जना एक दूसरे के लिए सहायता में तत्पर है। बच्चे ने बहुत दूर की बात नोट करी है। आज इस बात को कोई देखता नहीं है, लेकिन इस बात को हम तब समझते हैं जब हम दूसरों को देखते हैं
कि दूसरे के जीवन में उसका कोई नहीं है, जबकि सब होते हुए भी उसकी कोई सहायता नहीं करता। लेकिन जब हम देखते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में हर एक जना सहायता करने के लिए और हमारी बात को सुनकर उस कार्य को उसी रीति से करने के लिए खड़ा है। ये एक बहुत बड़ा वरदान है जिसे यहोवा देता है, और ये वरदान यहोवा की ओर से मिलता है, और जो हमें और आपको मिल रहा है। जिस रीति से ये बच्चे देख रहे हैं कि हमारा घराना और हमारे घर का एक एक सदस्य कितनी वफादारी से जिम्मेदारियां निभाता है, वैसे ही ये भी उन सारी जिम्मेदारियों को निभाना सीख रहे हैं। और कितनी उत्तम बात है कि पिता हमारा हमें हरी हरी चराइयों में चरा रहा है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ज़रूरी है पवित्र वचन को अपने घर और अपने लोगों के बीच में रखना। आज लोगों ने अपनी बातें, अपनी समझ, अपनी सारी बातों को अपने घराने और अपने परिवार के बीच में रखा, लेकिन यीशु मसीह को बाहर कर दिया। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अगर आप देखें तो बहुत सी चीज़ें एकत्रित की। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आज किसी भी वस्तु की घटी हो। लोगों के घरों में सब कुछ है, लेकिन उनकी औलाद और उनकी संतान और उनके लोग ही उनसे प्यार नहीं कर रहे। वे दूर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने यहोवा के वचन को ना सुनना चाहा और ना ही उसको अपने बच्चों को बताना चाहा। ये जो प्रार्थना सभा है, ये जो मीटिंग है, ये जो महासभा है, ये एक संगति है, और ये संगति इसलिए है कि इसमें हम सब जब बैठते हैं तो हमारे बच्चे और हम सब, अर्थात जवान, बुजुर्ग और बच्चे, सब एक साथ प्रभु के वचन से शिक्षा लेते हैं। और ऐसा करना हमारे जीवन के लिए, हमारे घर के लिए अनिवार्य है। देखें वचन क्या कहता है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों वचन को आदर और महिमा देने के लिए। हम निकालें गलातियों उसका 2 अध्याय। और उसकी 5वीं आयत। गलातियों 2:5। एक घड़ी भर पढ़े, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। एक भी बात खुदा ने शैतान की नहीं मानी, एक भी बात। और वैसे ही उसने अपने भविष्यवक्ताओं और अपने शिष्यों, अपने दासों को सिखाया। लिखा है वचन में, गलातियों 2:5 में पढ़ें। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना। कितने भर? एक घड़ी कितना होता है? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये जितनी बार मैं बोल रहा हूं, ये एक घड़ी है। एक घड़ी भर भी हमने उनके अधीन होना, अब समझें, और हम कहां पर हैं। वचन पढ़ने से पहले या बाइबल उठाकर पढ़ने से पहले पिता हमको एक पश्चाताप और अपने जीवन में झांकने का मौका देता है। आप हमेशा याद रखिए, इससे पहले कि तुम वचन के पास आओ, वचन के पास आने की एक योजना होती है। फिर समझें हम क्यों आखिर हम वचन से गिर जाते हैं, क्यों आखिर हमारे जीवन से वचन चला जाता है। क्या कारण है कि हम पढ़ते हैं परंतु समझते नहीं? क्या कारण है कि हम अपना धीरज
हर क्षण खोते रहते हैं। इससे पहले कि हम वचन के पास आए, वचन के पास आने के लिए खुदा ने एक योजना रखी है, और जो व्यक्ति उस योजना को समझ जाता है वो वचन में विश्वास योग्य बन जाता है। लेकिन जो उस योजना को बिना समझे वचन के पास आके और वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके उसको पढ़ने लगता है, थोड़े ही समय में उसका विश्वास डगमगा जाता है। एक योजना है, और वो योजना अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जितने भी भविष्यवक्ताओं को आप अपने जीवन में लेकर उठाएंगे, फिर समझें। शॉन थोड़ा यूं बैठो, टनो और टनो। जितने भी भविष्यवक्ताओं को आप बाइबल से अपने जीवन में लेंगे, आप देखिए वो उम्र भर उस समय को, जिस समय वो प्रभु के निकट आए, स्मरण रखें। उसने कहा, याद कर कि मैंने तुझे कहां से उठाया था। वचन तो पढ़ रहे हैं कि घड़ी भर हम उसके अधीन ना रहेंगे, ना रहे। कैसे इतना, मतलब इतना विश्वास योग्य कैसे आपका विश्वास हो गया? पौलुस, हेलो बोले, हेलो 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 पौलुस, आपका इतना दृढ़ विश्वास कैसे आ गया? आपका इतना दृढ़ विश्वास कैसे आ गया? अरे घड़ी भर तो आदमी हो ही जाता है, एक घड़ी भर भी हम उसके अधीन ना रहे। मैं बाइबल पढ़ने लगा, आमीन। मैं प्रार्थना करने लगा, मैं महासभा सुनने लगा। कैसे? ताली बजाइए। कैसे कैसे? अब मैं कहूं मैं प्रचार करने लगा, लोगों के घर जाएगा कि प्रचार करने लगा। भवन खुदा की तरह से बन रहा। भवन का आज तीसरा चेक भी दे दिया गया है। आप सब प्रार्थना करिए, सब काम अच्छे से हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं वही काम करके आ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम कैसे काम हो रहा है, लेकिन सब काम खुदा कर रहा है। आमीन। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बहुत उछाल मार के मनुष्य वचन पढ़ने लगता है, और उछाल मार के मनुष्य जल्दी जल्दी वचन पढ़ने लगता है और प्रार्थना करने लगता है, लेकिन अपने उस समय को भूल जाता है मनुष्य कि वो किस कारण उसने बाइबल उठाई। अगर हम उस समय को याद रखें तो हमेशा प्रभु के पास जब भी हम आएंगे या अपने जीवन भर हम कहीं पर भी जाएंगे, हम दीन बने रहेंगे, हम पश्चाताप करते ही रहेंगे। डैनियल के सामने जब जबराइल आया, फिर मैं आपको बताऊं, जबराइल के सामने डैनियल का बल जाता रहा। डैनियल कह रहा मेरे अंदर जरा सा भी बल रह ना गया, जबकि डैनियल अपनी दृष्टि में, या तो डैनियल हमारी दृष्टि में या खुदा की दृष्टि में बहुत पवित्र है, इसके बावजूद भी डैनियल का बल जाता रहा। अब्राहम घुटनों के बल गिर पड़ा और एक बार भी उसने अपना सर उठाया नहीं। हर एक जना अपने उस समय को स्मरण रख के
जीवन भर चले। दाऊद भूला नहीं है कि मैं एक चरवाहा था, लेकिन खुदा ने दाऊद से कहा तू है ही कौन, तू तो एक चरवाहा था जिसको मैंने उठा के यहां राजमहल में लाया हूं। तू कौन है जो मेरे लिए भवन बनाएगा? इसके बावजूद भी दाऊद अविश्वासी नहीं बना, या दाऊद ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो खुदा कह रहा है वो सच है। तो खुदा ने वो बात क्यों कही? क्योंकि खुदा को स्मरण रहता है मैंने तुझे कहां से उठाया है, और हम भूल जाते हैं। कह रहा एक घड़ी भी उनके अधीन होना हमने ना माना, नहीं माना हमने, एक घड़ी भी। इसके लिए विश्वास योग्य बनना होगा। इसके लिए हमें बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। आज हम और आप वचन को जिस रीति से देख रहे हैं, वचन वैसा नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जिस तरह से आज आराधनालयों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से आज आराधनालयों में, गिरजाघरों में, भवनों में, खुदा के पवित्र स्थानों में प्रचार हो रहा है, वैसा वचन नहीं है। बहुत समझ बूझ लगा के सब प्रचार कर रहे हैं। वचन जैसा लिखा है वैसा लोगों को बताना है। आप देखिए शोरगुल करते हैं, आप देखिए बहुत से काम करते हैं, लेकिन वचन का समय कम कर देते हैं। लोगों को दीन बनने नहीं देते। लोगों को वचन वहां तक सुनाया ही नहीं जाता जहां पर वो अपने घुटनों के बल आ जाएं। आप घुटनों के बल किसको कहते हैं? नील डाउन। आप घुटनों के बल किसको कहेंगे? जब कोई घुटने पे आ जाता है आप उसको नील डाउन कहते हैं। ये घुटने के बल नहीं है। अब आप मुझसे कहिए भाई तो प्रचार रोज करते, भाई लग रहा घुटनों पे रोज प्रार्थना करते। नहीं कर रहा, मैं कभी भी प्रार्थना नहीं करता घुटनों पे। आपकी दृष्टि में शरीर को टेकना, घुटने टेकना, ये आपकी दृष्टि में घुटनों को टेकना होता है। लेकिन खुदावन के सामने आत्मिक रीति से गिरे रहो, अपने आप को दीन बनाए रखो। ये घुटना टेकना होता है। वहां घुटना टेकते नहीं, और लोगों के सामने बार बार उठे बैठे उल्टा बैठी कर रहे हो यार। अभी बाहर निकलो, कौन तुम? हम उनसे नहीं बात करते। अरे कहा वहां घुटना टेक रहे थे तुम? भैया वहां तो तुम घुटना टेक रहे थे, उठा बैठक कर रहे थे। बोलो उठा, चेहरा देखिए, चेहरा उठा बैठक, खतरनाक हिसाब का वो। जब वचन हो रहा होता है तो भेड़िया भी भेड़ बना बैठा होता है। ताली बजाओ। जब वचन हो रहा होता है तो भेड़िया भी भेड़ बनकर बैठा होता है, लेकिन जैसे ही उठ के चलता चाल से पहचाना जाता है। ऐसा याद रखना। कलीसिया, अगर आपको देखना है कि कलीसिया सच्ची है कि झूठी, जब गिरजाघर छोटे, ताली बजाओ। देखो हम कुछ नहीं कह रहे, हम बस केवल बात बता रहे हैं, अपने आप ही हंसी आ रही। जब गिरजाघर छूटे
जब चर्च छूटे, जब भवन छूटे और जब उस आते हैं खुदा का पवित्र स्थान से मीटिंग छूटे, उस छूटने के बाद पता चलता है कि कौन भेड़िया कौन भेड़। सही कह रहे हैं, सच। तो पता चला 4 उधर खड़े, पता चला 5 उधर खड़े। अब वो 5 वाले 4 के पास नहीं आएंगे, 4 वाले 5 के पास नहीं जाएंगे। जबकि पिता हमें बताता, जब तक कलीसिया जब छूटे तो जब तक एक एक जने से ना मिल लो। ये वचन की शिक्षा है। सच है भाई। आप अगर कभी देखे तो मैं एक एक जने से हाथ मिलाता हूँ, जाके, और ये करता रहता हूँ, और वो सब देखते हैं, लेकिन कभी कोई किसी ने करना नहीं चाहिए। वो वैसे ही हट्टे कट्टे खड़े, लेकिन मैं जाके मिला। आप जब तक एक नहीं होंगे, वचन में एक कैसे हो जाएंगे? सच है। यहां पर मैं आपको बता तो रहा हूं कि वचन हो ही नहीं रहा है, कहीं वचन नहीं है। आप चुपचाप खड़े होके बस जब सब निकले, खुदा के घर से निकले ना, तो जब खुदा के घर से जब कोई निकलता है तो वो गले मिलता है, वो स्त्री स्त्री से मिलती है, पुरुष पुरुष से मिलते हैं, इस तरह से एक भाईचारा होता है। नहीं है, नहीं है, ये चीज अंधकार है इन सारी बातों में। अब सूट पहने वाला आदमी शर्ट पहने, बनियान पहने वाले से नहीं मिलेगा, और जो शर्ट पहने वाला आदमी है वो सूट पहने वाले से नहीं मिलेगा। सब अपने कपड़ों की स्मेल, क्रिच, बालों का रख रखाव बिगड़ने का सोचते हैं कि बिगड़ जाएगा। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम कैसे इस योग्य अपनी विश्वास को लाएं कि हम एक भी घड़ी उसके अधीन नहीं हुए। यहां पर आपको आना है, और अभी हम हैं कहां? जिसके विषय में आप बात करते हैं भाई ब्रदर रोहित, दूर दूर तक गिनती नहीं है यहां पर। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। दूर दूर तक कहीं पर नजर नहीं आ रहे भाई आपके, क्योंकि बहुत कठिन परिश्रम है। कितनी बातों में हम गिरते हैं, कहां कहां नहीं गिरते, और कहां कहां से प्रभु हमें उठा के फिर थाम के स्थिर करता है। फिर हम भूल जाते हैं, फिर हमको वो उठा के स्थिर करता है, फिर भूल जाते हैं। ये बार बार भूल क्यों जाते? क्या कारण है? पौलुस कह रहा, मैं स्तिफनुस की मृत्यु में सहभागी था। क्या कारण है बताइए? आपको मालूम, एक आयत पढ़े आप, पहला अध्याय, गलातियों पहला अध्याय, चौथी आयत पढ़ें। उसी ने नहीं, गलातियों पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत, 14वीं आयत, 14वीं आयत। हाँ, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था, और अपने बाप दादों
बहुत ही उत्साही था। क्यों बता रहा ये बात? क्या थे? क्यों बता रहे हो? मैं ये था, जाति भाइयों की और अपने बाप दादाओं की परंपराओं को मानने में बहुत उत्साहित था। मेरे बाप दादाओं ने बताया था, नहा के चर्च जाना था, मैं नहा के चर्च जाता था। मैंने देखा था कि माँ बाप, मेरे बाप दादा वहां झुकते थे, मैं भी झुकता था। देखो ये था को भी पकड़े, थोड़ा सा और बढ़े, 13वीं आयत पढ़े। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था। क्या चाल चलन था? क्यों उसकी बात कर रहे हो? अब तो तुम पौलुस हो, तुम्हारे शरीर पर लोग रुमाल डाल के उसाते हैं, बीमारों को जाके उसाते, डालते, चंगे हो जाते हैं। आपकी बात बता, अब तो तुम ये हो, अब तो तुम्हारी पुरानी बात तो तुम कोई उसाते हैं, बोलना नहीं चाहिए तुम्हें। आप याद करिए, आप जब बहुत बढ़िया आदि बन जाते, एकदम बढ़िया फिट हो जाते हैं आप, और कोई जना आपके पहले वाली बात बता रहे, तुमको मैंने देखा तुम पहले रिक्शा चलाते थे, आप उसके पास से भागेंगे, आप उसके पास से आप अपना नहीं बताएंगे कि मैं रिक्शा चलाता था। तो पौलुस क्यों बता रहा है मैं यहूदी मत में था? देखिए कलाम क्या कह रहा है, 13वीं आयत क्या कह रही है? गॉड ब्लेस यू सिस्टर। 13वीं आयत क्या कह रही है? यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो। यही जो था, इसी को आप स्मरण करेंगे जब इससे निकलेंगे। निकलेंगे नहीं इससे, आप जब तक नहीं निकलेंगे आप स्मरण नहीं करेंगे। वो निकल चुका, और ऐसा निकला कि एक भी घड़ी अब उन बातों के अधीन नहीं है। इसलिए वो इसका बखान कर रहा है, और हम और आप इसका बखान इसलिए नहीं कर रहे, अभी भी नहीं निकले। पैर फंसा हुआ है। और पैर निकालने की कोशिश कर रही तो फिर से गर्दन फंस गई। तो फिर गर्दन निकाली तो फिर उसे इधर से पैर, ये हाथ निकाला तो ये हाथ फंस गया। ये हो रहा है हमारे जीवन में, और इसको हम देख ही नहीं पा रहे। हम कह रहे भैया निकलने की कोशिश तो कर रहे भैया, ए भैया कह दो। ए भैया निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब क्या करें, कितना पढ़े बताओ? अब रोज महासभा देख तो रहे, और क्या करें बताओ, क्या करें? और अभी कल तक सर फंसा हुआ था, सर निकाला तब तो हाथ फंस गया। ये है शैतान की चाल। आप जाल देखा, जाल से मछली निकलने की कोशिश करती है, एक तरफ से निकलती है, पता चला दुम फंस जाती है, दुम निकलती है तो जरा गर्दन फंस जाती है। शैतान का जाल ऐसे ही है। हम और आप अपने उस समय को अभी तक स्मरण इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी भी उसी समय में हैं। लेकिन ये तो कह रहा कि मैं एक घड़ी भी, घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना। ये देखिए ये नहीं जा रहा है योद्धा। ये है विश्वास योग। इसके योग, इस विश्वास योग्य दास के बराबर ये भाई भी नहीं है। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, क्यों झूठ बोलूं। ये विश्वास योग्य है, और ये
जो अधीन ना हुआ वो यीशु मसीह है, और जो अधीन है वो यीशु मसीह नहीं है। भाई यही है वचन। उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाश यही चिल्ला रहा है वो जब से। उधर एक बात मतलब तुम मान लेते, एक बात समझ लेते तुम, क्या कि तुम बस फिर जाओ। क्या करें भैया, बेटा सुनता नहीं है। फिर वही वाली बात, अभी इतना वचन समझाया, अभी इतना तुम्हें अच्छे से समझाया, अभी फिर तुम वही वाले। प्रार्थना वगैरह कर दीजिए, आप खूब बढ़िया प्रार्थना कर दीजिए। उसके बाद जब आप थम्स अप पीने बैठेंगे तो धीरे से बोलेंगे, अच्छा भैया ये बताइए रोग ठीक तो हो जाएगा ना। इतना प्रार्थना कर दिया, उसके बाद कह रहे रोग ठीक हो जाएगा। फिर वहीं पर फंसे, वहीं पर हैं। और यही फंसना था इजरायलियों का मिस्र में। आप देखिए निकल तो आए थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंसे हुए थे मिस्र में। यहोशू और कालेब कानान देश क्यों पहुंचे? क्योंकि वो मिस्र की कोई बात नहीं कर रहे। वो सच में स्वतंत्र थे, वो स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन बाकी ये सारे इजराइल स्वतंत्र शरीर से हुए थे, लेकिन आत्मा और मन उनका वही था। ये वचन कब हम ग्रहण करेंगे? हमें ये ग्रहण करना भैया, एक भी घड़ी हमें उसके अधीन नहीं रहना, बस बात खत्म। अब यहां तक हमारा विश्वास नहीं जब तक आता, हम अपने निकम्मे बाप दादाओं के चाल चलन में अभी भी हैं। भला लाख चाहे जितनी अच्छी प्रार्थना कर लो और लाख कुछ भी कर लो, तुम्हारे कहने से या तो मेरे कहने से या मेरे मानने से कि मैं ब्रदर रोहित मैसी रोज प्रार्थना करने जाता हूं इसलिए मैं पवित्र नहीं हूं, जब तक खुदा ना कहेगा। या तो ऐसा होता कि खुदा ना बोलता और मैं कहता कि भैया मैं पवित्र हूं, तो मानते। लेकिन ऐसा है नहीं, खुदा बोलता है। और खुदा क्यों बोलता है? क्योंकि खुदा जीवित है। तो अगर खुदा आपकी गवाही देगा, प्रेज द लॉर्ड, अगर खुदा आपकी गवाही देता है, अगर आप वचन में पढ़ते हैं कि खुदा ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, अगर आप उस आते वचन में पढ़ते हैं कि जा मेरे दास से प्रार्थना करा और तब मैं तेरे सारे रोगों को चंगा करूंगा, अगर आप प्रार्थना में पढ़ते हैं कि जब एलिया ने प्रार्थना करी तो वर्षा हुई, अगर आप प्रार्थना करते हैं कि जब एलिया ने प्रार्थना करी तो आग गिरी, आमीन। अगर आप प्रार्थना करते वचन में पढ़ते हैं कि मेरा दास जो कुछ कहेगा वैसा मैं करने में चौकसी करता हूं, तो यानी कि ऊपर से गवाही आती है कि ये मेरा दास है, यानी ऊपर से एक अभिषिक्त वचन आता है जो आप पर बहुत आयत से उतरता है। अगर वो उस समय उतरता था तो आज भी उतरता है, क्योंकि मैं और आप गलत हो सकते हैं, वचन गलत नहीं हो सकता। तो अगर कोई कहता है कि मैं दासी हूं, अगर कोई कहता है मैं दास हूं, अगर कोई कहता है मैं ब्रदर रोहित कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा वचन प्रचार करता हूं, तो उनके कहने से कुछ नहीं है। जब तक एक पापी का जीवन बदलकर विश्वास योग्य नहीं बनेगा, तब तक ब्रदर रोहित का सारा परिश्रम व्यर्थ है। अगर एक पापी
पश्चाताप करके अपने पापों से मन फिराता है तो ब्रदर रोहित के लिए ऊपर स्वर्ग में एक तुरही फूकी जाती है। आमीन। और इसके लिए ब्रदर रोहित नीचे से चिल्ला के नहीं कहते कि देखो एक आदमी बाइबल पढ़ने लगा तुरही फूको, क्योंकि ऐसे बाइबल पढ़ने लगा और तुरही फूकने लगी तो रोज तुरही फूकी जाएगी। बाइबल पढ़ने लगा या वचन को जानने लगा से तुरही नहीं फूकी जाती। तुरही फूकी तब जाती है जब उसकी आत्मा यीशु मसीह ग्रहण कर लेता है, क्योंकि यीशु मसीह किसी भी अपवित्र जगह पर नहीं आ सकता। हमेशा याद रखिए हम। और ये युद्ध हम सब का इंडिविजुअली है। इसमें पिता पुत्र का और पुत्र पिता की सहायता नहीं कर सकता। और मैं चाहूं कि मैं अपने पिता की सहायता करूं, मैं अपने पिता की सहायता नहीं कर सकता। मैं जब तक जीवित हूं और मेरा पिता जब तक जीवित है तब तक मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं अपने पिता को वचन बहुत आयत से पढ़ कर सुना दूं, बाकी और कुछ नहीं कर सकता। और इसी रीति से हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सब केवल मसीह के इस पृथ्वी पर गवाह बन सकते हैं, या आपको जीते जी प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बनने के लिए वचन को पढ़ के बता सकते हैं। इसके अलावा मैं और आप कोई भी जना एक दूसरे की जरा सा भी रत्ती भर सहायता नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा याद रखो, ये युद्ध इंडिविजुअली है, अकेला युद्ध। योद्धा हमेशा अकेला जाता है। दाऊद के भाई भी थे उस युद्ध में, दाऊद का पिता भी अपने घर में था, लेकिन दाऊद गोलियत के सामने अकेले खड़ा था खुदा के साथ। हमेशा याद रखना, अगर आज तुम अपने निकम्मे चाल चलन को छोड़ते हो तो तुम अपनी बीवी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा। किसी को इस बात की आवश्यकता नहीं, किसी को आवश्यकता नहीं। हर आदमी अपने आप जी लेगा। लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि अगर मैं आज अपने जीवन से अपना निकम्मा चाल चलन एक भी चीज छोड़ता हूं तो मैं अपने पिता के प्रति ईमानदार बनता हूं। आमीन। अब एक दास पौलुस है, मानते हैं? तो जैसे पौलुस है वैसे हम और आप भी हैं। ऐसा नहीं कि पौलुस ने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनी है और हमने और आपने हीमैन की ड्रेस नहीं पहनी। बोले जरा, ऐसा नहीं कि पौलुस ने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनी है और हमने और आपने हीमैन की ड्रेस नहीं पहनी। ऐसा नहीं है। पौलुस भी शरीर में वैसे ही दुख में उठाता था जैसे हम और आप उठा रहे हैं। पौलुस एक दुख सुख रोगी मनुष्य था। अगर पौलुस आत्मा में कह रहा, गलातियों 2:5, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना। अब अगर एक आदमी खड़े होके ये कह रहा कि हमने एक घड़ी भर भी उनके अधीन होना ना माना, तो यहां तो अधीन हुए आ रहे हैं। ये उसने एक घड़ी भी नहीं माना, यहां तो रोज उनके ही अधीन है। आओ वो तो कह रहा है एक घड़ी भी मैंने नहीं माना। और यहां अगर हम अपने जीवन को देखें तो एक घड़ी तो छोड़ो, हम उन्हीं के अधीन हैं। और सोच रहे हैं कि भैया वो पेपर में नाम आ जाए, भैया वो हमारा भी टिकट मिल जाए या टोकन मिल जाए स्वर्ग के राज्य का। सोच सब रहे,
लेकिन बाइबल ये बातों को क्यों रख रही है सामने मेरे और आपके? क्योंकि यही वचन से, अर्थात जो वचन आप पृथ्वी पर पढ़ रहे हैं, इसी वचन से यही वचन एक दिन न्यायकर्ता बनकर आपके सामने खड़ा होगा। आप बताइए, कोई 100 में से 100 मार्क्स लाया है? तालियां ली बजाइए। ठीक, कोई 100 में से 100 मार्क्स लाया और हम लोग लाए, पता चला 34। कितने? 34। अब सीट केवल 2 है, एक ही है। तो जो 100 में से 100 लाया होगा उसको सीट मिलेगी कि जो 34 लाया होगा उसको? वो कह रहा है एक भी बात के अधीन नहीं। हम लोग तो 34 भी नहीं पहुंचे। ये नंबर कॉलेजों में या हर जगह ये नंबरों की गिनती किसने आरंभ करी? इसको दाखिला मिला, उसको दाखिला। ऐसा क्यों है? ये सारी बातें वचन है, सच है। जिसको आप साक्षात होते हुए देखते हैं और आप कहते हैं यह सच में 1 नंबर से रह गया। ठीक यही बात स्वर्ग पर भी होती है। सच है भाई। तब पिता ने क्या कहा? तुझ में, बोले, तुझ में एक बात की घटी है। एक बात की घटी है। एक बात, और इस बात को पौलुस जानता है। इसलिए एक भी घड़ी अधीन होना ना चाह क्योंकि जानता है पौलुस, मेरा पिता एक को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? एक को पकड़ेगा। तुम ही बताओ। इतना पवित्र वचन, हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहता कि कथा, कहानी, किस्सा सुना। एक था राजा, क्या? एक था राजा, एक थी रानी। ये वाला कहानी हमारे पास है ही नहीं। आप खुद देखो, एक ही आयत पढ़ी है मैंने अभी तक। अभी एक ही आयत पढ़ी है मैंने, और एक आयत पढ़कर हम लोगों को खुदा इतना डीपली लेके बता रहा है। मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आगे जाऊंगा सब हम लोग सब हजम नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? हम लोग इतना खाएं जितना हम लोग पचा ले जाएं। क्या कह रहा है वचन, इसको जानना बहुत जरूरी है। मेरा जीवन अपने पिता के लिए कैसा है, या मेरा जीवन अपनी माँ के लिए कैसा है, या मेरा जीवन अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए कैसा है, इस पे ना देखो। मेरा जीवन यीशु मसीह के सामने कैसा है, ये देखो। पत्नी के सामने जाओगे, थोड़ा सा भी सुंदर नहीं दिखते हो, लेकिन पत्नी तब भी जबरदस्ती कहेगी बहुत सुंदर दिख रहा हूं। ताली हो जाइए। हाँ, ये हकीकत है। और वही वैसे किसी अनजाने आदमी से पूछो, अबे तुमको कौन देगा, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। हमेशा याद रखना, आपको यीशु मसीह के सामने अपने आप को रखना है। मुझे किसके सामने जाना है, मुझे इस बात को स्मरण रखना है, और मैं कहां से आया हूं, मुझे इस बात को स्मरण रखना है। जो अंत समय तक बना रहेगा उसी को बड़ा प्रतिफल मिलेगा। और बना किस में रहना है? यीशु मसीह के नाम में। और बने क्यों रहेंगे? क्योंकि मैं जो था, मैं जानता हूं मैं क्या था, और प्रभु ने मुझे क्या बनाया, इसलिए क्योंकि मुझ पर अनुग्रह हुआ मैं बना।
आमीन। बस ये बात है। अब किसी के कहने पर या तो किसी के बोलने पर हम बाइबल नहीं पढ़ते, या किसी के कहने पर बोलने पर हम महासभा नहीं देखते। मुझसे आके कौन कहता है कि जाओ भैया जाके प्रार्थना करो 5 बजे? कोई नहीं कहता। मैं फिर क्यों 5 बजे आके प्रार्थना करता हूं? भाई अगर आप पर खुदा ने ऐसा अनुग्रह किया है तब आप उसके पास आओगे। भाई मुझ पर करा है, मैं इसलिए हर रोज 5 बजे पहुंच जाता हूं और एक दास के रूप में पहुंचता हूं। एक सेवक, एक दास, बस। इससे ऊपर मेरा कुछ, और वो भी मैं आपको बताऊं, सेवक और दास कहलाने के योग्य भी नहीं है। हो सकता है मुझ पर प्रभु यीशु मसीह ने ज्यादा अनुग्रह किया, इसलिए मैं रोज 5 बजे पहुंच जाता हूं। हो सकता है भाई डैनियल पे भी ज्यादा अनुग्रह किया है, तभी भाई डैनियल भी पहुंच जाते हैं। बहन सुच्ची पे, आप पे, तभी आप लोग सब भी 5 बजे रोज मीटिंग सुनते हैं। भाई बहनों पर जो अभी इस समय लाइव सुन रहे हैं, जो वचन को सुनते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उन पर अनुग्रह किया तभी वो सुन रहे हैं। तो जिस पर जैसी दया हुई वो वैसे ही अपने पिता के साथ व्यवहार करेगा। आमीन आमीन। अच्छा, मैं कुछ ज्यादा बड़ा पापी हूं और मुझ पर पिता ने बहुत अनुग्रह कर दिया, इसलिए मैं प्रतिदिन आता हूं। तब पिता ने कहा, तुम ही बताओ, एक पुरुष के उसके स्वामी के ऊपर 100 दिनार कर था और दूसरा पुरुष का उसके स्वामी के ऊपर, स्वामी का उस दूसरे पुरुष पर 500 दिनार था। स्वामी ने 100 दिनार वाले का कर्ज माफ कर दिया। ठीक उसी तरीके से स्वामी ने 500 दिनार वाले का भी कर्ज। तुम बताओ कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? फरीसी के घर में यीशु मसीह ने यह दृष्टांत बोला था। फरीसी ने कहा, गुरु है, जिसका अधिक कर्ज था वही आपको उसको ज्यादा प्रेम करेगा। तब गुरुवर ने कहा, तू ठीक कहता है। देख, मैं तेरे घर आया परंतु तूने मेरे सर को चूमा नहीं, तूने मेरे पांव को धोने के लिए जल नहीं दिया, परंतु देख, जब से ये स्त्री आई है तब से मेरे पांव को अपने हाथों से और अपने बालों से पोंछ रही है और मेरे पांव को छूम रही है। याद रखो, ये दृष्टांत मेरा जीवन है। वो 500 दिनार वाला मैं हूं। मैं, तुम बताओ, मैं अपने पिता को कैसे भूल जाऊं? तुम बताओ कि मेरा पिता आ जाए और मैं उपस्थित ना हूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ पर दया की गई है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझ पर अनुग्रह किया है। और यह अनुग्रह किसी मनुष्य नहीं या किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, बल्कि मुझ पर मेरे पिता ने किया है। बस यही कारण है कि मैं हर क्षण, हर दिन अपने पिता के प्रेम में खड़ा हो जाता हूं। और आप सोचते होंगे कि भाई पिता को कितना प्रेम करता है। नहीं, पिता ने प्रेम किया है भाई से, तभी भाई खड़ा है। अगर पिता प्रेम ना करता तो भाई तो कब का खल्लास हो गया होता। बोले, खल्लास। याद रखना,
हमेशा याद रखना, जितना भी वचन पढ़ लो, जितना भी प्रार्थना कर लो, जितना भी अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करो, तुम दुष्ट के प्रहार से बच नहीं सकते। लेकिन जब एक संगति में हो लेते हो और जब इकट्ठा होना शुरू करते हो, तब पिता बल से तुम्हारे अंदर काम करता है। और एक संगति और एक इकट्ठा होना शैतान के मुंह को काला करना है, सच है। उसके फन को अपनी एड़ी से कुचलना है। जहां हम सब इकट्ठा होते हैं वहां वो शैतान का नाश होता है, क्योंकि हम इकट्ठा होते हैं अपने पिता के प्रेम में। इसलिए पिता ने पहले से कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं एक मन से, वहां मैं उपस्थित हूं। पिता ने हमेशा इकट्ठा होने की, पिता ने हमेशा संगति करने की बात करी, और शैतान ने हमेशा इकट्ठा होना और संगति करना तुड़वाया है। आप इकट्ठा होने लगिए, आप संगति करने लगिए, आप पिता का बखान करने लगिए, आप डेली चलिए, आप देखिए आपके विरोध में बातें वो होने लगेंगी। क्यों भैया? अरे तुम यार पिक्चर देखने के लिए इकट्ठा होते हो, हैं? ताली बजाओ। अरे भैया तुम तली हुई मछली और विस्की को लिए इकट्ठा होते हो, ताली बजाओ। अरे भैया तुम पिकनिक जाने के लिए इकट्ठा होते हो, ताली बजाओ। तुम भैया उस आते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए इकट्ठे होते हो, ताली बजाओ। कितने कामों के लिए तुम इकट्ठा होते हो, तब तुम नहीं बोलते, लेकिन जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हो तो बोलते हो। यही है दुष्ट का काम, इकट्ठा होना और संगति करना तुड़वाता है। बहुत तेरे लोगों को खुदा ने अपनी सामर्थ्य में इकट्ठा किया, सब टूटते जाते हैं। और वही काम ठीक शैतान पौलुस के जीवन में कर रहा था। तो पौलुस ने क्या कहा? गलातियों 2:5, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। उसने बहुत कोशिश करी कि पौलुस अब लोगों के बीच में इस सुसमाचार को ना फैलाए, उसने माना ही नहीं। बहुत मनाने आए, चलो पौलुस साउल वाला जीवन जो यार, क्या रुतबे से चलते थे, घोड़ा मिलता था और क्या। एक घड़ी भर भी उसने उनके अधीन होना ना। क्या प्रचार करूं तब, क्या प्रचार करूं? फिर दे रहा है इसमें इतनी बातें कि मैं प्रचार नहीं कर पा रहा हूं। इतना दे रहा, मैं कहूं कहां से खाऊं, क्या करूं? क्या बताइए, क्या कर रहे हैं हम? यानी कोई था जो उसको अपने अधीन कर रहा था। अब अगर इस पे बोले तो फिर से एक नया मैसेज 2.5 घंटे 3 घंटे का। अभी तो हम इस पे चल रहे थे कि अधीन होना ना चाहा। तो अधीन होना ना चाहा तो कोई जो था जो अधीन कर रहा था वो कौन? अब उसको उस पे बोले तो हो सकेगा तो खुदा कल प्रचार कराएगा हर चीज का। एक मैं बोलता
तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए। अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे विचारों को प्रभु के सामने रखें, ताकि सब कुछ खुदा हमें शुद्ध कर सके और उनके अनुसार और उनकी आज्ञा के अनुसार चले। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावान। हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय में आपने यहाँ हम लोगों को एकत्रित किया खुदावान। आपकी इच्छा के अनुसार एक महासभा में आपका वचन, बहुमूल्य वचन आपने दिया है खुदावान। इसको ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए खुदावान, ताकि आपका वचन को हमें बहुतायत से हम लोग ग्रहण कर सके और अपने हृदयों में थमे रखें खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं कि हम इस महासभा में जो आपने आज का वचन दिया खुदावन, ताकि आपका वचन को हम अपने हृदय में बने रहे खुदावन, ताकि इसके लिए आपसे अनुग्रह मांगते हैं खुदावन। हमें सामर्थ्य दीजिए यहाँ, ताकि आपका वचन को हमें अपने मन में थमे रखें खुदावन। इस घराने के हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन में ये हर हमेशा बने रहे खुदावन और आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। मैं दुआ करता हूं हमारे भाई के लिए भी कि दिन प्रतिदिन उसको बहुतायत से आशीर्वाद दीजिए, ताकि वह आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन वह हम लोगों को ऐसे ही सुसमाचार, ऐसे ही प्रचार कर सके, बता सके कि ये दिन प्रतिदिन वे हमें बता सके खुदावन। मैं उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं जो इस महासभा में उपस्थित नहीं है, लेकिन वह फेसबुक या किसी फोन के द्वारा वह अपने वहां बैठ कर देख रहे हैं खुदावन, आपका वचन को सुन रहे हैं। उनको अनुग्रह दीजिए, सामर्थ्य दीजिए खुदावन, ताकि आपका वचन को सही सेत में एक दूसरे को ग्रहण करके वे सेत में बता सकें। हम दुआ करते हैं खुदावन, जो भी बीमारी में है, पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आपका वचन को बहुतायत से ग्रहण कर सके और उनको अपने शरीर में से जो भी दुख तकलीफ है उनको सहने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। मैं दुआ करता हूं इस घराने के लिए, जितने भी उपस्थित है खुदावन, उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि आपका वचन में ये लोग बने रहे और या आपका सामर्थ्य आशीष बरसाते रहे खुदावन, ताकि इस वचन को सित में अपने मन में धरे रहें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद।
भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी नहीं मालूम, लेकिन होगी जरूर। तंबू जरूर लगेगा। प्रेज द लॉर्ड।